90% लोग अपना पैसा गवा देते हैं। हैरान करने वाली बात है ना? कोई ऐसी चीज जो ज्यादातर केसेस में समय के साथ बढ़ती ही रहती है, उसमें कैसे इतने सारे लोग अपने निवेश किए हुए पैसे को गवा सकते हैं? अब यहाँ से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो तुरंत ही स्टॉक मार्केट को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, और अक्सर यही होता आया है। लोग बिना कुछ समझे जाने अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं और फिर उसका प्रचार दुनिया भर में करते फिरते हैं। यही रीजन है कि स्टॉक मार्केट आम लोगों के बीच में इतनी ज्यादा बदनाम है कि कुछ लोग तो इसे गैम्बलिंग ही समझ लेते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। गरीब मिडिल क्लास व्यक्ति इससे दूर भाग रहा है, अफवाहें उड़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमीर इससे पैसा बना रहा है। यहाँ गलती स्टॉक मार्केट की नहीं बल्कि खुद इंसान की है। ह्यूमन इमोशंस और एक्शंस की गड़बड़ी के कारण लोग स्टॉक मार्केट में राइट डिसीजंस नहीं ले पाते और वे अपनी गलती को स्टॉक मार्केट पर डाल देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं ह्यूमन मिस्टेक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनके चलते ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डुबा देते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन मिस्टेक्स को कैसे साइडलाइन करके स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस मिस्टेक की बात करने वाले हैं वो है हैविंग लिटिल और नो पेशेंस। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हम ह्यूमंस स्वाभाविक रूप से रिसेंसी बायस होते हैं, यानी कि हम अधिकतर केसेस में शॉर्ट टर्म इंसिडेंट्स को ज्यादा तवज्जो या प्राथमिकता देते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इंसिडेंट्स की या तो अनदेखी कर देते हैं या फिर हम उन्हें भूल ही जाते हैं। यही वजह है कि हम सभी लोग ज्यादातर डिसीजंस हड़बड़ाहट में ले लेते हैं और इसका असर हमारी लाइफ की अन्य पहलुओं की तरह इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्ट्रेटेजी पर भी पड़ता है। तभी तो ज्यादातर लोग, खास करके बिगिनर्स, स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डुबा देते हैं। मार्केट में जैसे ही थोड़ी सी भी उथल फुथल होना शुरू होती है, लोग भी अपना 3-5 करना शुरू कर देते हैं। अगर मार्केट डाउन है तो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे स्टॉक्स की बिक्री शुरू हो जाती है। वहीं अगर मार्केट अप हुई तो स्टॉक्स के दाम और बढ़ने के लालच में लोग महंगे स्टॉक्स भी खरीदना शुरू कर देते हैं। देखा जाए तो हर तरफ एक तरह की भेड़चाल शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि अगर वे अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो उनको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग। अक्सर नए लोग पैसा कमाने और जल्द से जल्द अमीर बनने का लालच अपने मन में लेकर शेयर मार्केट में कूद पड़ते हैं। नतीजा, जितना कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा गंवाना पड़ जाता है। इसीलिए तो वॉरेन बफेट जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स लोगों को यही सलाह देते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट से असलियत में पैसे कमाना चाहते हो तो इन्वेस्टिंग करना शुरू करो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट से मालामाल होना है तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की ओर, यानी कि मिस्टेक नंबर 2, जो है इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग। दोस्तों, रियलिटी अगर देखी जाए तो ऑन एन एवरेज पर्सन को ये नहीं पता कि किसी भी बिजनेस या फिर उसके स्टॉक प्राइस का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। ये देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग किसी भी कंपनी का शेयर अपने अंदाजे से ही खरीद रहे होते हैं। या तो उन्होंने उस कंपनी के बारे में बहुत सुना हुआ होता है या फिर उन्हें किसी दूर के रिश्तेदार ने इसे खरीदने की सलाह दी होती है। इसके अलावा सोशल मीडिया गुरुज तो है ही, जो दिन भर ज्यादा ध्यान देकर लोगों को अपने भ्रम जाल में डाल रहे होते हैं। कुल मिलाकर मेजॉरिटी ऑफ द लोग अपने द्वारा चूज किए हुए इंडिविजुअल स्टॉक पर अधिक भरोसा करते हैं। इसीलिए तो इंडिया में लोग इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना इंडेक्स फंड के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक चूज कर रहे हैं तो वो उन्हें बाकी सभी से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडेक्स फंड एक तरफ जहां आपको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, इसके साथ ही इंडेक्स फंड में आकर आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। इंडिविजुअली आप 2-4 ज्यादा 5 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, लेकिन इंडेक्स फंड में आपका पैसा 1-2 नहीं बल्कि 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होता है, और वो भी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं बल्कि देश की टॉप 50 कंपनीज के अंदर। इसलिए बेहतर यही है कि किसी के कहे सुने में नहीं बल्कि अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए अपनी मेहनत के पैसे को सेफ जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, जहां आपको सिक्योरिटी और रिटर्न्स तो मिलेंगे ही, साथ ही आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होगा। और वैसे भी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो ही तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की पहचान है। अब नेक्स्ट हम आते हैं गलती नंबर 3 पर, जो है ट्राइंग टू टाइम और प्रेडिक्ट द मार्केट। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल चीज है। ये पूरे दिन
हर घंटे वैल्यू में ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट करती रहती है। एज ए ह्यूमन जब चीजें ऊपर जा रही होती है तो हमें वास्तव में एक्साइटमेंट होती है और हम एक खुशहाल आशावादी खरीदार वाले मोड में चले जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब यही चीजें नीचे जाने लगती है तो तुरंत ही हम नर्वस हो जाते हैं, कंजर्वेटिव हो जाते हैं और अपने नुकसान को कम करने और भागने की कोशिश करने लगते हैं। यही वो असली फैक्टर्स है जो हमारे यानी कि इन्वेस्टर्स की राह में पैसे कमाने में रुकावट पैदा करते हैं। यही वजह है कि हम पैसे गवा देते हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं हमें हाई पर खरीदने और लो पर बेचने के लिए दबाव करती है, जो हमारे गोल्स के जस्ट ऑपोजिट है। देखा जाए तो इमोशंस की हड़बड़ाहट भी उसी तरह है जैसे मैंने पेशेंस वाले पॉइंट में बताया था। लगातार लंबे समय तक मार्केट का ऊपर नीचे होना और आपका उसे बार बार देखना बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये आपके इमोशंस को पीक पर ले जाता है, फिर चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए लोग एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। यह हमें बताती है कि सिचुएशन कोई भी हो, मार्केट का हाल कैसा भी क्यों न चल रहा हो, हमें अपनी इन्वेस्टिंग करते ही रहनी है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। इसके साथ ही अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि जिससे आपको बार बार मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं पड़े और आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाया करे, तो यह ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। वरना तो आप बार बार मार्केट को देखते देखते फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जिसके चलते बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके डिसीजन गलत साबित होने लगे। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की ओर। मिस्टेक नंबर 4 जो है आईपीओस एंड स्पेकुलेशन। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कंपनीज प्राइवेट से पब्लिक होती है तो उस समय उनकी बहुत ही ज्यादा हाइप होती है। इस हाइप को क्रिएट करने में इन्वेस्टमेंट बैंक्स उनकी मदद करते हैं ताकि उस कंपनी के नाम का माहौल बना रहे और लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। बस फिर क्या, जो मार्केट में नए हैं या जो लोग सुनी सुनाई बातों के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, वे तुरंत अपना पैसा आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं कि आगे चलकर बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा। लेकिन होता बिल्कुल ऑपोजिट ही है। 1 से 2 दिन तक तो आईपीओ बेहतर परफॉर्म करता है, लेकिन जल्द ही वो नीचे चला जाता है और साथ ही डूब जाते हैं आपके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी। इसलिए दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल इन्वेस्टर यही सलाह देते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करनी है तो वेल एस्टेब्लिश्ड और प्रूवन कंपनीज में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करो। अब चलते हैं लास्ट मिस्टेक पर, जो है मिस्टेक नंबर 5, नॉट सीइंग द बिग पिक्चर। दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी लेकिन हमेशा नजरअंदाज की जाने वाली चीजों में से एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस या बड़ी तस्वीर को देखना। लेजेंडरी इन्वेस्टर एंड ऑथर पीटर लिंच ने एक बार कहा था कि उन्हें सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया अपने बच्चों के खिलौनों और उनके ट्रेंड्स को देखकर मिला। ऐसे ही हमें भी हमारे चारों तरफ के माहौल को देखते हुए सजग और सचेत रहना चाहिए। ऐसा इसलिए कि आज किसी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है और वो टॉप ब्रांड्स में आती है, उसके ब्रांड नेम की ही वैल्यू करोड़ों में है। लेकिन अगर उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ और कहती है तो वो कंपनी अब कुछ दिनों के ही मेहमान है। कंपनी के नाम और ब्रांड वैल्यू के अलावा इन्वेस्टमेंट करते समय हमें उसका क्वालिटेटिव स्टैंड पॉइंट से भी एनालिसिस कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कंपनी के आसपास की सराउंडिंग्स चेंज हो रही है, सारा माहौल बदल रहा है, लेकिन कंपनी या कंपनी के प्रोडक्ट्स में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपके पैसों को डूबने से शायद ही कोई बचा पाए। मान लीजिए कि 80 का दशक चल रहा है, हर तरफ हवा है कि टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इन्वेंशन हो गया है और हर तरफ बस अब कंप्यूटर ही कंप्यूटर दिखने वाले हैं। लेकिन ऐसे में आप एक नामी ग्रामी टाइपराइटर कंपनी का ग्राफ देख रहे हैं जो पिछले सालों से बहुत ही अच्छे रिटर्न देती हुई चली आ रही है, साथ ही उसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ही तगड़ी है। अब ऐसे में ग्राफ और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं और बिग पिक्चर का इंपॉर्टेंस भी समझते हैं, तो आप उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी ही 1-2 सालों में सभी लोगों के पास अपने अपने पर्सनल कंप्यूटर होंगे, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसे में टाइपराइटर को कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान ड्रॉप कर देंगे और एक ऐसी कंपनी के बारे में पता करना शुरू कर देंगे जो दुनिया के सबसे बेहतरीन कंप्यूटर्स तैयार कर रही है, क्योंकि आने वाला भविष्य वही है और जहां फ्यूचर है वही आपके पैसे या इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है। जब लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा तभी तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग का असर दिखाई देगा, वरना स्टॉक मार्केट कोई जादुई पोटली नहीं है
कि जिसमें डालते ही आपका पैसा 4 गुना 5 गुना बढ़ जाए। कंपाउंडिंग को अपना पावर दिखाने के लिए एक लंबे समय की जरूरत होती है, जो उसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या बिग पिक्चर देखने वाला रिच माइंडसेट वाला पर्सन ही दे सकता है। तो आज से आप भी अपने माइंडसेट को रिच बनाइए और 1-2 सालों के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, तभी तो आप भी बन पाएंगे सुपर रिच। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो अभी ही कर लीजिए। आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट